साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता और जब गलत काम सामने आता है तो उसके पीछे पीछे उससे जुड़े कई लोग शिकंजे में कसे चले जाते हैं। जी हाँ, संजय राउत के सिर से अभी खतरे के बादल हटे भी नहीं हैं कि शिवसेना की एक और नेता ईडी के शिकंजे में कसती दिख रही हैं। जी हाँ, मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। राउत की ही तरह किशोरी पेडनेकर भी फ्लैट के नाम पर बड़ा स्कैम करने में सम्मिलित पाई गई है। किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने तो केस दर्ज कर ही लिया है। साथ ही साथ खबरें आ रही है कि ईडी दफ्तर में भी पेडनेकर के केस की फाइल की कॉपी गई है और ईडी अधिकारी भी पेडनेकर के खिलाफ एक्शन लेने के पूरे मूड में हैं। तो आखिर क्या है आरोप मुंबई की पूर्व मेयर पर? फ्लैट के नाम पर किस तरह के घोटाले में फंस गई है किशोरी पेडनेकर और गिरफ्तारी को लेकर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी किशोरी पेडनेकर के खिलाफ कसते शिकंजे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो किशोरी पेडनेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ओहदा रखती है। मुंबई जैसे महानगर में मेयर होने का मतलब किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता और किशोरी ने मुंबई में खूब राज किया है क्योंकि वो एक ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर थी जो कि देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक है। गरीब परिवार में जन्मी और नर्स का काम करके राजनीति में आई किशोरी पेडनेकर को आज तक सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता रहा है, मगर इस एक केस ने किशोरी की सालों की मेहनत को पानी में मिला दिया। तो शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर मुश्किल में है। दादर पुलिस स्टेशन में किशोरी पेडनेकर से आधे घंटे तक पूछताछ की गई है। उनसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछताछ की जा चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद तो शिवसेना के उद्धव खेमे में खलबली मची हुई है और माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस केस को लेकर बेहद सख्त है और मुंबई की दादर पुलिस ने इस केस की फाइल की फोटोकॉपी ईडी दफ्तर भी भिजवाई है। दरअसल इसी साल जून के महीने में दादर पुलिस स्टेशन में एसआरए में फ्लैट देने के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था। उस वक्त ये एक सामान्य मामला था। शिवसेना के उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर का नाम इस मामले में दूर दूर तक नहीं था, मगर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो केस की परतें खुलने लगी और किशोरी पेडनेकर इस मामले में पूरी तरह लिप्त पाई गयी। इसके बाद जब पुलिस ने मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की तो किशोरी पेडनेकर का नाम सामने आ ही गया। इसके बाद पुलिस ने मुंबई की पूर्व मेयर को पूछताछ के लिए बुलाया। किशोरी पेडनेकर से पहले शुक्रवार यानी कि 28 अक्टूबर को पूछताछ की गई, जहां उनसे दादर पुलिस थाने में करीब आधे घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद एक बार फिर से शनिवार को भी किशोरी पेडनेकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब खबर है कि शुक्रवार और शनिवार यानी कि 28 और 29 अक्टूबर की पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पूर्व मेयर को एक बार फिर से पूछताछ के लिए दादर पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को किशोरी पेडनेकर से एक बार फिर से फ्लैट वाले केस में पूछताछ की जा सकती है। अब केस की बात करें तो पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि एसआरए में फ्लैट देने के नाम पर 9 लोगों से ठगी की गई। दादर पुलिस स्टेशन में इसी साल जून में केस दर्ज किया गया था। इसमें उस वक्त किशोरी पेडनेकर का नाम नहीं था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और जब उनसे पूछताछ की गई और इनमें से एक आरोपी किशोरी पेडनेकर का विश्वास पात्र है और दूसरा मुंबई नगर निगम का कर्मचारी बताया जा रहा है और दोनों ने ही पूछताछ के दौरान किशोरी पेडनेकर का नाम लेकर पुलिस को भी चौंका दिया। खबर है कि इन दोनों आरोपियों ने पुलिस की जांच में पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ काफी कुछ बयान में कहा है। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सामने आया है कि जून के महीने में 9 लोगों ने शिकायत की थी कि एसआरए फ्लैट देने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मेयर का नाम लेने वाले 2 लोगों ने दावा किया है कि 9 लोगों से लिए गए पैसों में से मोटी रकम कथित तौर पर किशोरी पेडनेकर के खाते में भी गई थी और किशोरी पेडनेकर को इस पूरे मामले की भली भांति जानकारी थी।
अब मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद किशोरी पेडनेकर बुरी तरह घबराई हुई है और वो भी कई वकीलों से मुलाकात कर रही है ताकि अगली बार पूछताछ से पहले वो खुद को बचाने के लिए सारे कानूनी रास्ते अपना ले। अब फिलहाल तो किशोरी पेडनेकर का नाम आ चुका है और अगर फाइल ईडी के पास भी गई है तो किशोरी की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, किशोरी पेडनेकर भी क्या गिरफ्तार हो सकती है? क्या किशोरी भी फ्लैट के नाम पर ठगी करने के मामले में लंबा नप सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले से घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी के साथ ही कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाविकास आघाड़ी के 15 नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया है। जी हां, सरकार ने 15 उन नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो कि महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं। सरकारी आदेश में जारी हुई लिस्ट में सबसे पहला नाम संजय राउत का ही बताया जा रहा है। जी हां, सूत्रों की माने तो जो आदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाने का जारी किया गया है उसमें पहले नंबर पर संजय राउत का ही नाम है। इसके अलावा नवाब मलिक की सुरक्षा को भी सरकार ने अब पूरी तरह खत्म कर दिया है। संजय राउत और नवाब मलिक के अलावा इस लिस्ट में 15 और नेताओं के नाम हैं। तो लिस्ट में वरुण सरदेसाई, छगन भुजबल, बाला साहब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, सतेज पाटिल, विजय वेड्डीवार, धनंजय मुंडे, भास्कर जाधव, नरहरी जिरहार, सुनील केदारे और डेलकर परिवार का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि इन सभी नेताओं को अब किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसीलिए सरकार अब इनकी सुरक्षा पर अतिरिक्त फोर्स और पैसा दोनों ही व्यर्थ करना नहीं चाहती। इसीलिए सरकार ने सरकारी आदेश जारी करके इन सभी नेताओं की सुरक्षा को अब पूरी तरह से हटाने का फैसला ले लिया है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब सुरक्षा हटाने का फैसला पूरी तरह सरकार का है और शिवसेना या एनसीपी के पास कोई भी वजह नहीं है कि वो इस फैसले का विरोध कर सके। मगर फिर भी नाना पटोले ने सरकार के इस फैसले के विरोध में बयान दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी नेता के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हुई, अनर्थ हुआ तो उसकी जिम्मेदार शिंदे सरकार ही होगी। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, विपक्षी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। सरकार ही ये तय करती है कि वो किसी को सुरक्षा दे या ना दे, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी ना हो, चाहे वो नेता हो या फिर आम आदमी। सरकार ने हमारी सुरक्षा खत्म कर दी, हमारे पास इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार को भी ये तय करना होगा कि हम सबकी जिंदगी पर किसी भी तरह की आफत ना आए। नाना पटोले ने आगे कहा, अब अतीत में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ क्या कुछ हुआ वो सब जानते हैं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को किस तरह मार दिया गया ये सबके सामने है। भगवान चाहे तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का अनर्थ हुआ, हम इसके लिए पूरी तरह शिंदे सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। तो अब इस तरह का डर नेताओं के बीच में आने लग गया है। नेता बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सुरक्षा हटाने के फैसले के बाद नेताओं का डर कुछ यूं निकल कर सामने आ रहा है। उन्हें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसा हाल होने का संकेत मिल रहा है, इसीलिए सभी नेता बुरी तरह डरे हुए हैं। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से सरकार के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए, मगर शिवसेना और एनसीपी की तरफ से किसी भी नेता ने इस फैसले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। मगर अब खबर है कि जेल के अंदर बंद संजय राउत सरकार के फैसले से बहुत निराश है। उन्हें डर है कि कहीं जेल से बाहर निकलते ही उनकी जिंदगी पर किसी तरह का खतरा न आ जाए।